गांव में आरती अपनी माँ के साथ रहती थी। दोनों काफी हंसी खुशी रहते थे, लेकिन कुछ दिनों से उसकी माँ काफी बीमार चल रही थी। इसलिए एक दिन उसकी माँ ने आरती को अपने पास बुलाया। बेटी, पता नहीं अब मैं और कितने दिन जिंदा रहूंगी, इसलिए मैं तुझे एक राज की बात बताना चाहती हूँ। राज की बात? वो क्या है माँ? तुम्हारे पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं लालगंज गांव में एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर चाबी बनाने का काम करती थी। उस पूरे गांव में मैं अकेली ही ऐसी थी जो कि हर ताले की चाबी बना सकती थी। फिर एक दिन मेरे पास एक आदमी आता है। अरे सुनो, मुझे एक दरवाजे की चाबी बनवानी है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। अगर तुमने उस दरवाजे की चाबी बना दी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। मैं उस आदमी के साथ जाने के लिए मान गई। फिर उस आदमी ने मेरे आंखों पर एक काली पट्टी बांध दी और हम चलने लगे। कुछ देर चलने के बाद उस आदमी ने मेरे आंखों की काली पट्टी निकाली। जैसे ही उसने मेरे आंखों की पट्टी निकाली तो मैंने अपने सामने एक बहुत बड़ा और पुराना दरवाजा देखा, जिसकी मुझे चाबी बनानी थी। फिर मैंने चाबी बनाना शुरू किया और कुछ देर में वो चाबी बनाकर उस आदमी को दे दी। फिर उस आदमी ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए और मेरे आंखों पर फिर से पट्टी बांधकर मुझे वापस उस आम के पेड़ के नीचे लाकर छोड़ दिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और कुछ दिनों बाद मेरे पास एक दूसरा आदमी आता है। अरे सुनो, मुझे एक दरवाजे की चाबी बनवानी है, तो तुम मेरे साथ चलो। अगर तुमने उसकी चाबी बना दी तो मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के मोहरे दूंगा। मैंने उसकी भी बात मान ली। उस आदमी ने भी मेरी आंखों पर काली पट्टी बांध दी और वो भी मुझे एक दरवाजे के सामने ले गया। फिर मैंने उस दरवाजे की भी चाबी बना दी और उस आदमी ने खुश होकर मुझे एक पोटली सोने की मोहरें दी और मेरे आंखों पर फिर से पट्टी बांधकर मुझे वही आम के पेड़ के यहाँ छोड़ गया। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे पास एक तीसरा आदमी आता है, लेकिन इस बार वो आदमी बहुत ही अजीब और डरावना सा था। उसने पूरे काले रंग के कपड़े पहन रखे थे। अरे सुनो, मुझे एक दरवाजे की चाबी बनवानी है। अगर तुमने उसे बना दिया तो मैं तुझे बहुत सारे हीरे और जवाहरात दूंगा, और अगर चाबी नहीं बन पाई तो मैं तुझे मार दूंगा। मैंने उसकी भी बात मान ली। फिर इस बार जब उस भयानक आदमी ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और चलना शुरू किया तो मैंने अपने कदमों की गिनती शुरू की। पहाड़ों से दूर और 1000 कदम चलने के बाद हम उस दरवाजे तक पहुंच गए और मैंने उस दरवाजे की भी चाबी बना दी। उस आदमी ने भी मुझे एक पोटली भर के हीरे दिए और आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे वापस आम के पेड़ के यहाँ छोड़ गया। अब मेरे पास काफी धन दौलत हो चुकी थी, इसलिए मैं लालगंज छोड़कर तेरे साथ यहाँ आकर बस गई। लेकिन कुछ दिन बाद मैंने उस दरवाजे की एक और चाबी अपने घर पर ही बना ली थी और अब वो चाबी मैं तुझे देना चाहती हूँ। लेकिन माँ, मैं उस दरवाजे की चाबी का क्या करूंगी? मैं जानती हूँ उस दरवाजे के पीछे जरूर कोई बड़ा राज छिपा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू उस दरवाजे के पीछे का राज पता करे। फिर इतना कहकर आरती की माँ का देहांत हो जाता है। कुछ दिन बाद आरती अपनी माँ के बताए हुए जगह पे चाबी ढूंढती है
और उसे वहाँ 3 चाबियां मिलती हैं। अरे ये क्या? ये तो 3 अलग अलग दरवाजों की चाबियां हैं। एक सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा और फिर सबसे छोटा। शायद ये वही 3 दरवाजों की चाबियां हैं। फिर आरती अपनी माँ की कही हुई बात को पूरा करने के लिए वो तीनों चाबी लेकर लालगंज गांव जाने के लिए निकल पड़ती है। चलो, मैं यहाँ तो पहुँच गई हूँ। अब मुझे उस पहाड़ी दरवाजे को ढूंढना है जो माँ ने बताया था। चलो, किसी गांव वाले से पूछती हूँ। अरे बाबा, यहाँ कोई पहाड़ है क्या? और कोई बड़ा सा दरवाजा? अरे बेटी, मैं यहाँ इतने सालों से रह रहा हूँ, पर इस गांव में तो ऐसा कोई भी पहाड़ और दरवाजा नहीं है। शायद तुम गलत जगह आ गई हो। फिर आरती अपनी माँ की बातों को याद करके आम के पेड़ के नीचे पहुंचती है। फिर आरती भी अपनी आंखों को बंद करके 1000 कदम चलना शुरू करती है और 1000 कदम चलने के बाद अपनी आंखों को खोलती है तो देखती है कि उसके सामने एक बड़ा सा बंद दरवाजा है। अरे, लगता है ये वही दरवाजा है। लेकिन ये दरवाजा कौन सी चाबी से खुलेगा? हाँ, ये छोटी चाबी से खोलती हूँ। आरती जैसे ही वो दरवाजा चाबी से खोलती है तभी उसके सामने वही पहला आदमी आ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई? तुम्हें कैसे पता कि यहाँ एक दरवाजा है और इसी चाबी से ये खुलेगा? फिर आरती अपनी माँ की सारी बातें इस आदमी को बता देती है। मैं तुम्हारी बहादुरी और बुद्धिमानता से बहुत खुश हुआ। इसलिए तुम चाहो तो आगे जा सकती हो, वरना यहाँ से जितने चाहे उतने पैसे लेकर वापस लौट सकती हो। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए। मैं यहाँ से आगे जाना चाहती हूँ। जरा मैं भी तो देखूं, आखिर आगे और क्या राज है। फिर आरती आगे बढ़ने लगती है। कुछ देर अंदर चलने पे उसे एक और दरवाजा दिखाई देता है। लगता है दूसरा दरवाजा यही है। चलो, मैं इस बीच वाली चाबी से दरवाजे को खोलती हूँ। फिर जैसे ही आरती ये दूसरा दरवाजा खोलती है तभी उसके सामने दूसरा आदमी आ जाता है। ऐ लड़की, तुम अंदर कैसे चली आई और तुम्हें इसकी चाबी कहाँ से मिली? फिर आरती अपनी माँ की सारी बातें इस आदमी को बता देती है। मैं तुम्हारी बहादुरी और बुद्धिमानता से बहुत खुश हुआ। इसलिए तुम चाहो तो आगे जा सकती हो, वरना यहाँ से जितना चाहे उतना सोने की मुद्रा ले जा सकती हो। नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। जब मैं इतना खतरा मोल लेकर यहाँ तक आ गई हूँ, तो आगे बढ़कर देखना चाहती हूँ कि तीसरे दरवाजे में क्या है और उसका राज क्या है। फिर आरती आगे बढ़ती है और आगे जाते हुए उसे तीसरा दरवाजा भी मिल जाता है। जैसे ही आरती तीसरे दरवाजे को आखिरी चाबी से खोलती है, उसके सामने वही भयानक सा काले कपड़े पहने हुए एक आदमी आ जाता है। आखिर तुम यहाँ तक आ ही गई। वैसे जिसने तुम्हें यहाँ तक का रास्ता बताया है वो तो अब इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत और बुद्धिमानता से बहुत खुश हूँ। इसलिए तुम चाहो तो यहाँ से जितने चाहे उतने हीरे जवाहरात ले जा सकती हो। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं यहाँ बस ये जानने आई हूँ कि आखिर इन दरवाजों का क्या रहस्य है और इन लाल कपड़ों के पीछे क्या छुपा है। भयानक आदमी वो लाल कपड़ा हटा देता है। तभी आरती देखती है कि वहाँ पे 2 आईने हैं। अरे, ये 2 आईने यहाँ इस तरह क्यों छुपा कर रखे हैं? इसमें ऐसी क्या खास बात है? आरती, ये दोनों आईने कोई साधारण आईने नहीं हैं। इनमें से एक आईना तुम्हें कुछ भी दिखा सकता है, अतीत या भविष्य कुछ भी, और दूसरा तुम्हारी कोई एक इच्छा पूरी कर सकता है। इस आईने से मुझे पता चला कि अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, और ये भी कि एक ना एक दिन तुम इस दरवाजे का राज पता करने और अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए यहाँ तक जरूर आओगी। बताओ, तुम्हें क्या जानना है? मैं अपनी माँ को देखना चाहती हूँ कि अब वो कहाँ है। ऐसा कहते ही आरती को उसकी माँ आईने में दिखने लगी।
ये कैसे हो सकता है? मेरी माँ तो मर चुकी है। वो घर में कैसे दिखाई दे रही है? ये आईना भविष्य दिखा रहा है। इसका मतलब कि भविष्य में तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ ही रहेगी। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी माँ मेरे साथ रहे, लेकिन ये कैसे संभव हो सकता है? कोई चिंता की बात नहीं है।